नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख पर्वत और उसके चोटियों के बारे में पीवाईक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम पीवाईक्यू के माध्यम से ही ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। मतलब कम समय में आपके क्वेश्चंस भी हो जाएं और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आई होप इसके पहले जो मैंने 2 वीडियोस अपडेट की थी आपने उसको जरूर देखा होगा। अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपको उस टॉपिक को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपके पास एटलस है तो एटलस खोल लीजिए और अपनी नोटबुक को भी खोल करके तैयार हो जाइए, क्योंकि साथ में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजों का जो कॉन्सेप्ट है ना किसी भी क्वेश्चन का, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में या बा हिमालय में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंदर स्थित है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, बा हिमालय या लघु हिमालय है क्या। चलो इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा प्यारा भारत है, इसका नॉर्थ वाला रीजन। यहाँ पर आपको मल्टीपल रेंजेस मिल जाएंगी पर्वत की, तो उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 3 प्रकार की आपको श्रेणियां मिलती हैं। एक आपको काराकोरम श्रेणी ऐसे मिल जाती है, फिर दूसरी आपको लद्दाख देखने को मिलता है, और तीसरी जो है आपकी जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन्हीं तीनों को मिला करके आप ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब इसके नीचे जब आप आते हैं तब आपको ग्रेट हिमालय स्टार्ट होता है। यहां पर ऐसे ऐसे जो है पूरा ग्रेट हिमालय एक आर्क के फॉर्मेट में बनाता हुआ ऐसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण था आपका इओसीन पीरियड से चालू हुआ था और ओलिगोसीन में आकर के अपने पीक तक पहुंचना स्टार्ट हो गया था, और आज भी इसका निर्माण भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मध्य हिमालय देखने को मिलता है। कौन सा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे कहते हैं, जो एक साथ नहीं है, अलग अलग ऐसे पार्ट्स में है। ठीक है, यहाँ पर आपको मध्य हिमालय देखने को मिल जाएगा। फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा और चलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको शिवालिक की श्रेणियां देखने को मिल जाएंगी। ऐसे जो सबसे नवीनतम श्रेणी है, अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपकी सबसे पुरानी है। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, और हिमालय में सबसे नया जो है वो आपका शिवालिक की श्रेणियां है, और हिमालय में ये 3 चीजें हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स आपको और ध्यान देना है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जो है आपकी नामचा भरवा। ठीक है, यहां पर अगर आप देते हैं गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके के पास, तो यहां पर जो है आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका धौलाधार पीर पंजाल, और यहाँ पर धौलाधार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हमारा हिमालय है, अलग अलग हिमालय है, जैसे हमारे पास ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय, तो इनको अलग अलग फॉल्ट्स या थ्रेड्स के माध्यम से सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर एक फॉल्ट देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन। फिर दूसरी फॉल्ट आपको देखने को मिलती है ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के मध्य में। ठीक है, तो इसका जो नाम पड़ता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके बाद एक और आपको यहां पर थ्रस्ट देखने को मिल जाती है, और एक यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो नाम है आप देखेंगे, जो आपके मध्य हिमालय और शिवालिक को सेपरेट करता है, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, और जो सबसे बाहर है इसी को कहते हैं हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको एडिशनल ध्यान रखना है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि धौलाधार और आपका पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है, तो वो आपके मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, तो हमारा जो सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के
पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हमारी चोटियों का क्रम क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम बताया कि सबसे पूर्व में अगर आप चोटियों पे लेकर जाते हैं तो आपको नामचा बरवा देखने को मिलता है। ठीक है, नामचा बरवा के बाद जब आप अरुणाचल वहां पर सिक्किम में आते हैं तो आपको कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब आप नेपाल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। फिर आप उत्तराखंड में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको जो है नंदा देवी देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड के अंदर। फिर जब आप यहाँ पर एकदम पश्चिम में पहुंच जाते हैं तो आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी नहीं, क्योंकि हमें सबसे पूर्व वाले सेक्शन मतलब कि हमें नामचा बरवा से स्टार्ट करना है। तो नामचा बरवा हमें कहाँ दिख रहा है, एक बी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। ठीक है, बाकी को हम काटते हैं। तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, नंदा देवी और फिर माउंट एवरेस्ट। तो अब यहां पर देखो माउंट एवरेस्ट पूरब में है, उसके पश्चिम में आपको नंदा देवी देखने को मिल रहा है। तो नंदा देवी फिर माउंट एवरेस्ट, ये भी हो गया आपका गलत। फिर इसको चौथे वाले को देखते हैं, नामचा बरवा बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कौन सा है, कंचनजंगा, ये भी सही है। फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में बिल्कुल सही, और फिर नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। मैंने आपको लास्ट में भी मेंशन किया था सेशन में कि अगर कहीं पर नहीं मिल रहा है इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और अगर कहा जाए इस पर राउंड करके रखना कि अच्छा नहीं की बात कही जा रही है तो नहीं की बात कही जा रही है। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी, पहाड़ियां या फिर सतमाला की पहाड़ियां। तो चलो इसको मैप पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो है गुजरात है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे अब गुजरात यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर ऐसे महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है, ऐसे यहाँ तक पूरा महाराष्ट्र का पूरा ऐसा एक्सपेंशन है। यहाँ पर जो है आपका ये मध्य प्रदेश वाला बेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मांडव पहाड़ियां देखने को मिल जाती है जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपको एक मिनट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां ऐसे, यहाँ पर फिर आपको बालाघाट की पहाड़ियां हो जाएंगी, और यहाँ पर जो है सतमाला मिल जाएगा, और यहाँ पर अजंता की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहीं पर आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलती है। फिर आपको इसके अंदर आपको यहाँ पर महादेव की पहाड़ियां, और फिर ये जो है आपकी मैकाल की पहाड़ियां, ये मैकाल की पहाड़ियां, ये महादेव, और ये आपकी सतपुड़ा रेंज हो जाएगी, ये सतमाला हो जाएगी, ये आपके अजंता हो जाएगी, हरिश्चंद्र हो जाएगी, और ये आपका बालघाट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर कि यहाँ पर बालाघाट की बात कही जा रही, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां हैं ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, सतमाला की आप बात करते हैं ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जो मांडव की पहाड़ियां हैं ये आपकी कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है, तो पीर पंजाल आपका लघु हिमालय, कोटवार कुमायूं हिमालय, केटू कराकोरम और करेवा कश्मीर की घाटी। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं की बात। क्यों, क्योंकि कुमायूं हिमालय जो है वो आपके उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है, और आपके हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। सिडनी बुराड ने इसका क्लासिफिकेशन किया था कुमायूं हिमालय का, अभी मैं आपको बताता हूं। और जो पोटवार है ये आपके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केटू कराकोरम में मैंने अभी आपको मेंशन नहीं किया था, करेवा आपकी कश्मीर घाटी। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। सिडनी बुराड ने नदियों के माध्यम से हिमालय का क्लासिफिकेशन किया। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ऐसे यहां पर जो है ये सिंधु नदी गई है, फिर यहां पर जो है आपकी सतलज रिवर है, यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो आपको काली रिवर देखने को मिल जाती है, यहां पर जो है आपको तीस्ता रिवर देखने को मिलती है, और यहां पर जो है आपको दिहंग रिवर देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो आपको 3-4 पार्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं, एक ये, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी सतलज है,
ठीक है, ये आपकी काली है, तीस्ता हो जाएगी, और ये आपकी दिहंग रिवर हो जाएगी। ठीक है, इसके मध्य की अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये आपको लगभग 560 किलोमीटर, ये आपका 320 किलोमीटर, ये आपके 800 किलोमीटर, और ये जो है आपके 720 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, इस वाले जो पार्ट को आप कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसको कहते हैं आप कुमायूं हिमालय। इस वाले रीजन को आप कहते हैं नेपाल हिमालय, और इस वाले रीजन को आप कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, तो ये आपके सिडनी बुराड के द्वारा इसका पूरा क्लासिफिकेशन किया गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। आंसर जो था वो हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। ना हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भ्रंशोत्थान पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है आपका। और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, अगर आप देखें, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार की अगर मैं बात करूं तो जो कुछ ऐसा है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे करके। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें दो तरीके की आपको चट्टानें देखो मिलेंगी। जो नॉर्थ का रीजन है वो आपका बेसाल्टिक लावा है, लेकिन जो साउथ में अगर आप देखें तो ग्रेनाइट नीस, मतलब काफी पुरानी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक भ्रंशोत्थान की बात कही जा रही है, तो भ्रंशोत्थान को आपको मैं समझाने का अगर मैं प्रयास करूं, थोड़ा सा मैप लेता हूं। ये अफ्रीका है। फिर यहां से अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अरब पेनिनसुला मिल जाएगा, और फिर यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पहले यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी, और यहीं से जो है आपका जो इंडियन प्लेट्स है, इसी पार्ट से ऐसे टकरा टूट करके आगे निकली थी। तो जब ये टूटना स्टार्ट हुई थी जुरासिक टाइम पीरियड में, इससे टूटी, ऊपर उठना स्टार्ट हुई, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, और जब आकर के यूरेशियन प्लेट में इनकी टक्कर होती है, यूरेशियन प्लेट में आपकी ईओसीन के अंदर, जब ईओसीन के अंदर इनकी टक्कर होती है, तो जो इसका पश्चिमी वाला सेक्शन था, पश्चिमी वाला पार्ट, यही जो है थोड़ा सा उठ जाता है। इसी को कहा जाता है भ्रंशोत्थान पर्वत। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है भारत का, ये वाला, इसका जो उठाव है, इसी को कहा जाता है भ्रंशोत्थान पर्वत। तो इसी के लिए कहा जाता है पश्चिमी घाट जो है वो आपका भ्रंशोत्थान पर्वत है। ठीक है, और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ है। तो अगर आप देखें एक बार, अगर आपका पश्चिमी हिस्सा एक बार उठ गया है कंपेयर में, तो इसके कंपैरिजन में तो जो पूर्वी ढाल वो नीचे दिखेगा ही, और वहां पर पठार भी है, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कोट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। ठीक है, अब देखते हैं सतमाला की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, पीर पंजाल की श्रेणियां और नागा पहाड़ियां। पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये पहाड़ियां हैं कहां पर। तो सतमाला की पहाड़ियां मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके महाराष्ट्र में है। कैमूर की पहाड़ियों की यदि आप बात करते हैं, तो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं ये आपके यूपी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, बिहार के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। नागा पहाड़ियां आपकी नागालैंड के अंदर है। और जो पीर पंजाल श्रेणी है ये आपके मध्य हिमालय का पार्ट है। तो मतलब अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के आसपास वाला जो रीजन, एकदम नॉर्थ में आप चले जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सबसे नीचे यदि आप देखते हैं तो आपकी सतमाला श्रेणी देखने को मिलती है सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो सबसे पहले तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? नंबर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको जो है कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगी। कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी? कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगी। फिर आपको नागा श्रेणी देखने को मिलेगी जो कि नागालैंड में है। तो नागा श्रेणी कहां पर है? 4 नंबर पे। फिर उसके ऊपर जो है पीर पंजाल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 3 नंबर पे। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैप पे मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो सतमाला की पहाड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऐसे सतमाला है, यहाँ पर आपकी अजंता है, यहाँ पर आपका जो है हरिश्चंद है, यहाँ पर आपका बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी नागा पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है,
और यहाँ पर जो है आपका पीर पंजाल रेंज देखने को मिल जा रहा है। ठीक, तो ये आपकी हो गई सतपुड़ा, और कैमूर की पहाड़ियां यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगी। ये कैमूर, यहाँ पर आपको नागा, और ये जो है आपकी पीर पंजाल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलो कर लेते हैं। सूची 1 में डोडा बेटा, त्रिशूल, माउंट आबू, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक की यदि आप बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी जो मैकाल रेंज है उसमें है। ठीक है, तो ये रहा, इससे 3 को हम मिला देते हैं, मतलब डी में हमें कौन देखने को मिलेगा? 3। माउंट आबू की यदि हम बात करते हैं तो माउंट आबू आपके राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं? अरावली रेंज देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आप 4 नंबर कर लीजिए। डोडा बेटा की यदि आप बात करते हो तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 2 नंबर मिल गया। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल पर्वत पर स्थित है, 1 हो गया। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पहाड़ियां हैं और राज्य हैं, गारो, मिरी, कोल्लीमलाई और डालमा। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां आपकी मेघालय के अंदर स्थित हैं। कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर। चलो सामने सामने मिल गए। अब मिरी की यदि आप बात करते हैं तो आपकी अगर मैं बात करूं, मिरी, पटकाई बूम, डाफला, ओरबा, मिसमी, ये सारी पहाड़ियां जो हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 3 आ गया। कोल्ले मलाई की अगर आप बात करते हैं, जितनी मलाई करके पहाड़ियां जो होंगी आपको, वो आपके यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु के आसपास। और डालमा जो है वो आपके कहाँ है? झारखंड के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, गारो कहाँ पर है? मेघालय। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन चलो थोड़ा मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, जितनी भी पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और कितनी पहाड़ियां आपको नॉर्थ ईस्ट की याद करनी पड़ेंगी। लगभग आपको 14 पहाड़ियां लगभग आपको याद करनी पड़ेंगी। उसको मैं मैप के माध्यम से प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। देखिए, ऐसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, फिर ये ऐसे बढ़ता चला जाता है यहाँ पर ऐसे और आगे, फिर ये ऐसे नीचे चला जाता है। चलिए, और नीचे यहाँ पर आपको मिजोरम मिल जाएगा। मिजोरम के बाद थोड़ा सा ऐसे मुड़ता है, फिर यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, त्रिपुरा ऐसे हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर आपका मेघालय मिल जाएगा, और मेघालय के बाद आप जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको असम होकर फिर ये ऐसे मुड़ जाता है, फिर ये आपका बांग्लादेश का रीजन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहाड़ियों की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे मेघालय वाला रीजन है आपका पूरा ऐसे। यहाँ पर जो है आपको गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, डाफला, मिरी, ओरबा, मिसमी। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे ये पटकाई बूम। फिर हम यहाँ पर नागालैंड पहुंचते हैं तो नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहुंचते हैं तो मणिपुरी, यहाँ पर आपको मिजो, यहाँ पर आपको त्रिपुरी पहाड़ियां, यहाँ पर आपको बरेल पहाड़ियां, और यहाँ पर लास्ट में आपको जो है मिकिर पहाड़ियां। ये लगभग 14 पहाड़ियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पहाड़ियों को आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ एक चीज और आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में आता है कि गारो, खासी, जयंतिया क्या ये हिमालय का पार्ट है, तो नहीं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। जो आपका प्रायद्वीपीय वाला भाग है उसी का ये पार्ट है, समझे कि नहीं। तो ये जितनी अन्य पहाड़ियां ये आपकी हिमालय के पार्ट्स हैं, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया जो है वो आपके हिमालय के पार्ट की पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नंगा पर्वत अवस्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या आपके मेघालय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गड़जात की पहाड़ियां, मांडो पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित नहीं है, नहीं को तुरंत हाईलाइट करो। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। मांडो की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं, आपके गुजरात के अंदर है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप पीछे के क्वेश्चन में जाकर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
नल्ला मलाई आपके आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सेवराय की पहाड़ी आपके तमिलनाडु में है, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो महाराष्ट्र है उसमें पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पहली बात नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है, सह्याद्री और अन्नामलाई, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप पे ले चलूं, अगर चलो यही समझा देता हूं आपको। देखिए, ये ऐसे जब गुजरात से आप नीचे चलते हैं तो आपका पश्चिमी घाट पूरा पड़ता है ऐसे, और फिर ये ऐसे चला जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको ऐसे पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर कम चौड़ा है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं नीचे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक, यहां पर जो है आपको पूर्वी घाट देखने को मिलता है। ये जहां पर आकर के मिलते हैं इस पोजीशन को, यहीं पर स्थित है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ी यहां पर देखने को मिलती है। और जो आपका पश्चिमी घाट है इसी को कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री को, ये आपके पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अब सह्याद्री भी आपकी दो है, एक आपकी नॉर्थ सह्याद्री और दूसरी कौन सी है आपकी दक्षिणी सह्याद्री। और जो इसका मध्य बिंदु है वो 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, जो कि कहां से निकलता है, गोवा से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सह्याद्री की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप की बात कर रहा है। तो प्रायद्वीप में अभी जब मैंने आपको मैप से समझाया था, तो चलो थोड़ा मैप पे ही देख लेते हैं। जब हम प्रायद्वीप में आते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये ऐसे पश्चिमी घाट चला आया, यहाँ से ऐसे पूर्वी घाट आ रहा है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएंगी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको दोड़ा बेटा देखने को मिलती है, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार की सेकेंड हाईएस्ट चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट चोटी है। फिर इसके नीचे अन्नामलाई पहाड़ी देखने को मिलती है। कौन सी मिलती है, अन्नामलाई। अन्नामलाई पे ही आपकी अनाईमुडी पहाड़ी है, अनाईमुडी पहाड़ी देखने को मिल जाती है। और अनाईमुडी जो पहाड़ी है वो आपके प्रायद्वीपीय पठार की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनाईमुडी हो जाएगा, जो कि किस पर स्थित है, अन्नामलाई पर है। महाबलेश्वर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कहां पर स्थित है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। उटक मंड की अगर बात करें तो ये आपका जो ऊटी करके है उसी का नाम है उटक मंड। ठीक है, और दोड़ा बेटा की मैंने आपको बता दिया नीलगिरी पर स्थित है। महाबलेश्वर कमेंट में जरूर बताइएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान स्थल को बनाती है? मैंने कई बार आपसे मेंशन किया कि जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलता है वहीं पर जो है आपकी नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ियां नीलगिरी पहाड़ी के नीचे मिल जाएगी, पालनी आपको इस साइड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल श्रेणी से, काराकोरम श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से या त्रिकुटा श्रेणी से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी से। वन वे टनल है अगर आप जाकर के देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैंडल पीक, माउंट थुलियट, माउंट डियो वैली या कोइबो? चलो थोड़ा सा पहले अंडमान निकोबार की आप सैर करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अंडमान निकोबार अगर आप देखें तो कुछ ऐसे अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ है। ठीक है, मैं मेन मेन का नाम खाली लिख रहा हूं। सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर आपका साउथ अंडमान, और फिर उसके नीचे आपको लिटिल अंडमान, कार निकोबार, और यहां पर आप आ जाते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल गई। मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया भी था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। अब पर्वतों की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ अंडमान है यहां पर जो है आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, सैडल पीक। मध्य अंडमान के अंदर आपको जो है डियो वैली, डियो वैली, ठीक है। और जो साउथ अंडमान है इसी पर जो है आपको कौन सा, कोइबो और हैरियट देखने को मिलता है। ग्रेट निकोबार पे आपको थुलियर या थुलियर कहीं पर लिखा रहता है, ये देखने को मिल जाता है। जिसमें सबसे ऊंची चोटी अगर आप बात करें तो वो आपकी सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक है, जो हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम को भी आप याद रखिएगा और किस पर कौन सी चोटी है ये भी याद रखिएगा और 10 डिग्री चैनल को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, गोसाईनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। गोसाईनाथ ये आपके तिब्बत के अंदर स्थित है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है आपके भारत के अंदर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करते हैं। देखो, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और जहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगा वहां पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। मैप है नहीं, चलो बनाते हैं हम थोड़ा सा एक। यहाँ पर जो है आपका ऐसे, ठीक है, के ऊपर थोड़ा सा ऐसे आप चलते हैं तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर वाला ऐसे रीजन बनता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो विंध्यन श्रेणी जो है आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपके विंध्यन श्रेणी है, यहाँ पर जो है आपकी अरावली श्रेणी है। ठीक है, अन्नामलाई की यदि आप बात करते हैं तो जहां पर ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं, यहाँ नीलगिरी, फिर इसके नीचे जो है आपकी अन्नामलाई है। ठीक है, शिवालिक की अगर आप बात करें तो यहां पर देखने को मिलती है। लोकेशन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिवालिक का निर्माण सबसे अंतिम में है, मतलब ये सबसे नवीन है, ये सबसे नवीन है। सबसे पुरानी जो है आपकी अरावली है। सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली। सबसे पुरानी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी विंध्यन का निर्माण हुआ था और फिर लास्ट में जो है आपका जो ये अन्नामलाई वाला रीजन है, ये जब आपके पश्चिमी भ्रंशोत्थान हुए थे उसी समय इनका भी निर्माण हुआ था पूरी तरीके से। मतलब स्टार्टिंग तो पहले से ही हो गई थी, जब टूटना स्टार्ट हुआ था तभी से इनका निर्माण भी एक तरीके से स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, लेकिन जब फाइनल स्टेज पहुंची थी तब इनका जाकर के निर्माण हुआ था। तो इसमें सबसे पुरानी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, विंध्यन हो जाएगी। तीसरे नंबर पर कौन आएगी आपकी, अन्नामलाई। और चौथे नंबर पे आपकी ये आ जाएगी शिवालिक। तो सबसे नवीन कौन सी है आपकी, शिवालिक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, प्लायोसीन, पैलियोसीन, ओलिगोसीन या प्लिस्टोसीन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो, अभी मैं उस टॉपिक को कवर नहीं किया हूं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना स्टार्ट करेंगे, जब फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो जब प्लेटो के टेक्टोनिक संरचनाओं के बारे में बात करेंगे तब मैं आपसे पूरा जो पृथ्वी का निर्माण का क्रम है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि जैसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, ये सारी भी जितनी भी पीरियड्स हैं इनके बारे में प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। जैसे पहले मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक हैं, ये सारे जो आपके एराज हैं इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक के अंदर 3-3, 4-4 पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा, तब आपको वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर मैं इसको यहां पर समझाने बैठूंगा तो काफी लंबा सेशन चला जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। मध्य भारत, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड। अरावली की अगर हम बात करें तो कहां पर है आपकी, राजस्थान में है। विंध्यन आपकी कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। राजमहल की पहाड़ियां आपकी कहां पर है, झारखंड के अंदर है। नीलगिरी की अगर बात करते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल सबके अंदर है। ठीक है, दोडा बेटा तमिलनाडु के अंदर है। ठीक, तो अब हम मिला देते हैं राजस्थान से, इसमें 1 हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन था, 4 हो जाएगा। मध्य भारत में कौन था,
2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 4 1 2, ओह सॉरी 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के सेशन में जितने हमने क्वेश्चन कवर किया पहाड़ियों के बारे में। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अन्य समस्या होती है कि हमें समझ में नहीं आया है टॉपिक का ये पॉइंट, तो आप उसे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं उसको लेकर के हम नए सेशन में मिलते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। एंड आई फर्दर रिक्वेस्ट टू यू कि आप एटलस के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़िएगा। जितना आपका मैप पे ग्रिप होगा उतना आप चीजों को समझ पाएंगे। आपको कुछ नहीं, जब आपको मैप खोलिए तो मैप में देखिए एक फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप में आपको कैपिटल्स मिल जाएंगी, बाउंड्रीज मिल जाएंगी, नाम मिल जाएंगे, लेकिन फिजिकल मैप के अंदर आपको पठार, पर्वत, नदियां, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उच्चावच, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप उनको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन सी चीज स्थित है, फिर उसके स्टेट से उसको कोरिलेट करिए। तो ये सारी चीजें आपको कभी भूलने नहीं देंगे। अगर आप रटेंगे तो एक समय बाद निश्चित ही आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप मैप से उस चीज का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो आज के सेशन के बारे में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।